आज की दुनिया में हर कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पीछे भाग रहा है, लेकिन क्या आपको कभी लगा है कि इतनी मेहनत के बाद भी आप थके हुए, कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की कहानी आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के उस डार्क साइड की जिसके बारे में कोई नहीं बताता। सबसे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है मेरे साथ ही कुछ गलत है क्या? जब आप देखते हैं कि बाकी सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं और आप वहीं के वहीं खड़े हैं। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये फीलिंग इतनी कॉमन है कि साइकोलॉजी में इसका एक नाम भी है, और सच कहूं तो ये फीलिंग बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए, ह्यूमन ब्रेन कंपैरिजन के लिए बना ही नहीं है। हमारा दिमाग हजारों साल पहले डेवलप हुआ था, जब हमारे आसपास सिर्फ 50-60 लोग होते थे। आज हम सोशल मीडिया पर हजारों लोगों के हाईलाइट रील्स देखते हैं और अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं। ये अनफेयर कंपैरिजन है, और यहीं से शुरू होती है सेल्फ इंप्रूवमेंट की पहली प्रॉब्लम। जैसे कि आप अपनी पूरी मूवी को किसी और के ट्रेलर से कंपेयर कर रहे हो। अब आइए देखते हैं कि एक टिपिकल स्टूडेंट का दिन कैसे बीतता है। सुबह मोटिवेशन, शाम तक प्रोक्रेस्टिनेशन, रात को गिल्ट। ये साइकिल इतनी फेमिलियर लगती है ना? सुबह उठकर यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम पे सक्सेसफुल लोगों के पोस्ट स्क्रॉल करते हैं। लगता है कि आज सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपका एंथुजियाज्म पीक पर होता है, एनर्जी फुल होती है, लेकिन शाम तक रियलिटी चेक हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट कभी-कभी आपको इंस्पायर नहीं, इनसिक्योर बनाता है। जब आप देखते हैं कि कोई 4 AM पे उठकर वर्कआउट कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रहा है, और आप अभी भी बेड पे पड़े हैं, तो नेचुरली आप अपने बारे में बुरा फील करते हैं। ये कंपैरिजन ट्रैप है, और इसमें हम सब फंस जाते हैं। दोपहर का टाइम आता है तो एक नई प्रॉब्लम शुरू होती है, मेंटल ओवरलोड। आपने मॉर्निंग रूटीन बनाया, इवनिंग रूटीन बनाया, स्टडी शेड्यूल बनाया, वर्कआउट प्लान बनाया, डाइट चार्ट बनाया। साइकोलॉजी कहती है कि जब ब्रेन पर ज़्यादा रूल्स होते हैं तो वो फ्रीज कर जाता है। ये एग्जैक्टली वही होता है जो आपके साथ हो रहा है। आप इतने सारे सिस्टम्स और हैबिट्स फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल प्रोग्रेस ही रुक जाती है। ये मेंटल पैरालिसिस का केस है। ज़्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब है ज़्यादा मेंटल लोड, और ज़्यादा मेंटल लोड का मतलब है कम एक्चुअल रिजल्ट्स। आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि पहले कौन सा टास्क करे, कौन सा हैबिट फॉलो करे। रिजल्ट कुछ भी नहीं होता। शाम होते होते गिल्ट का फेज शुरू हो जाता है। आप सोचते हैं कि आज भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। ये गिल्ट इतनी पावरफुल होती है कि आप अपने आप को लेजी, वर्थलेस फील करने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि बर्नआउट लेजी होने से नहीं होता। बर्नआउट होता है जब आप बिना रेस्ट के खुद को पुश करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन आता है, आप वीक नहीं हैं, आप बस ओवरलोडेड हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। वीकनेस का मतलब है कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है। ओवरलोड का मतलब है कि आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड ले लिया है। जैसे कि आपका फ़ोन हैंग हो जाता है जब उसमें बहुत सारे ऐप्स एक साथ चलते हैं। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले माइंडसेट शिफ्ट करना होगा। सेल्फ इंप्रूवमेंट का गोल सुपर ह्यूमन बनना नहीं है, गोल है स्टेबल ह्यूमन बनना। परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन की जगह सिर्फ 10 मिनट ये बोलो, आज मुझे परफेक्ट नहीं, थोड़ा बेटर बनना है। ये सिंपल शिफ्ट आपकी पूरी अप्रोच चेंज कर देगा। आफ्टरनून में सिर्फ एक हैबिट चुनो, सिर्फ 10 मिनट के लिए, बाकी सब कुछ भूल जाओ। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज़्यादा पावरफुल होती है। एक स्मॉल स्टेप कंसिस्टेंटली लेना बेहतर है बजाय 10 बिग स्टेप्स लेने के और फिर क्विट कर देने के। ये टॉर्टॉइज और हेयर की स्टोरी है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। शाम को 30 मिनट का गिल्ट फ्री ब्रेक लो। ये लेजीनेस नहीं है, ये नेसेसिटी है। आपका ब्रेन सेफ्टी फील करता है जब आप ब्रेक्स लेते हैं। ये सिग्नल देता है कि आप अपने साथ काइंड हैं, हार्श नहीं। रेस्ट एक वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोग्रेस साइलेंट होती है, धीरे होती है, और वही रियल होती है। सोशल मीडिया पर जो ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस आप देखते हैं, वे मोस्टली हाईलाइट रील्स हैं। रियल प्रोग्रेस बोरिंग लगती है क्योंकि वो ग्रेजुअल होती है, लेकिन यही लास्टिंग होती है। सेल्फ इंप्रूवमेंट डेंजरस है जब वो सेल्फ हेट कल्टीवेट करती है, लेकिन पावरफुल है जब वो सेल्फ सपोर्ट सिखाती है। आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप अपने बिगेस्ट सपोर्टर बने, बिगेस्ट क्रिटिक नहीं। अपने साथ वैसे बात करें जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करते हैं। याद रखिए, आप पीछे नहीं हैं, आप सीख रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। बस अपने साथ थोड़ा पेशेंट रहिए, क्योंकि असली सेल्फ इंप्रूवमेंट वही है जो आपको अपने आप से प्यार करना सिखाए, नफरत नहीं। और ट्रस्ट मी, ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है जब आप अपने साथ काइंड होते हैं।